बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेट्स रिवाइज टू और फॉर का जो चेंज है किसके लिए, फॉर टू चेंज द प्लेसमेंट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। अब इनकी प्लेसमेंट को हमने चेंज करना है, इसके लिए फॉर या टू यूज़ करना है इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इनके अंदर कौन कौन से प्रेपोजिशंस यूज़ करने हैं, टू एंड फॉर टू चेंज द प्लेसमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखें, दे हैव ऑफर्ड मी अ वेरी हाई पोजिशन। इस एक को मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। They have offered me a very high position. Okay, they have offered me a very high position, यानी उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी पोजीशन की ऑफ़र की है। अगर कोई एक बंदा है, कोई कंपनी रन कर रहा है और वो किसी दूसरे को ऑफ़र करता है, यानी इस बंदे को, तो ये बंदा अब क्या कह रहा है, दे ऑफर्ड मी अ वेरी हाई पोजीशन। इसको और तरीके से किस तरह कह सकते हैं, टू और फॉर का यूज़ करना है। दे हैव इसी तरह, ऑफर्ड ये भी इसी तरह, अ वेरी हाई पोजीशन टू मी, टू मी, लास्ट में टू लग के मी लग जाएगा और ये हम इसकी प्रेपोजिशन डाल के। अब नेक्स्ट है मिस्टर इमाद टीचेस अस जियोग्राफी। मिस्टर इमाद हमें क्या पढ़ाते हैं, मिस्टर इमाद इज़ द नेम ऑफ अ टीचर और ये हमें टीचेस अस जियोग्राफी। जियोग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं। तो मिस्टर इमाद टीचेस अस जियोग्राफी, इसको इज़ टू और फॉर अगर यूज़ करें तो टू आएगा या फॉर आएगा, और कैसे लिखना है इसको, मिस्टर इमाद टीचेस जियोग्राफी टू अस। ओके, दिस इज सो सिंपल, टू अस। नेक्स्ट है हिज फादर bought him a bicycle on his birthday, on his birthday। अब इसको टू या फॉर लगाना हो तो कैसे यूज़ करेंगे, his father, बाकी सारा वही, his father bought him and bought a bicycle for him, his father bought a bicycle for him। अब यहाँ पे क्या लगाया हमने, for him on his birthday। इसमें टू नहीं हमने लगाया, for him, उसके लिए लिए ना, इसलिए हमने क्या लगाया, for him। अब नेक्स्ट इसी के ऊपर करते हैं ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। She has sent her uncle an email। She has sent an email to her uncle। यहाँ पे क्या आएगा, to her uncle। I have bought her very good news। यहाँ पे हर अंकल यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ आगे लिख देंगे। I have bought her very good news। I have bought a very good news, आगे क्या होगा, to her होगा या for her होगा, to her, to her। हर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा I have bought very good news to her। ओके, माई ग्रैंड मदर गेव मी अ बुक ऑफ स्टोरीज। यहाँ पे क्या आएगा, माई ग्रैंड मदर गेव मी आएगा, नो मी को तो हमने आखिर में लेके जाना ना। माई ग्रैंड मदर गेव अ बुक ऑफ स्टोरीज, आगे क्या आएगा, अ बुक ऑफ स्टोरीज टू मी, यहाँ पे मी निकल जाएगा। शी मेड हर लिटिल सिस्टर पिज़्ज़ा, यानी उसने अपनी छोटी बहन के लिए पिज़्ज़ा तैयार किया। अब इसको कैसे करेंगे, शी मेड अ पिज़्ज़ा फॉर हर लिटिल सिस्टर, फॉर हर लिटिल सिस्टर। नेक्स्ट है दे हैव रिफ्यूज टू लेंड मी द बुक। उन्होंने मुझे किताब उधार देने से इनकार कर दिया, तो इसका क्या होगा, दे हैव रिफ्यूज्ड टू लेंड द बुक, टू लेंड द बुक। नेक्स्ट क्या होगा, टू मी, टू मी, यहाँ पे मी निकल जाएगा। एवरी नाइट, हर रात में क्या होता था, द मदर वुड टेल द चिल्ड्रन अ न्यू स्टोरी। जब एक माँ रोज़ सुनाती होती है ना तो उसमें वुड यूज़ करते हैं, माँ स्टोरी सुनाती होती थी।
उसके लिए हमने वुड यूज़ किया है। इसकी प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है एवरी नाइट, ताकि आपकी इंग्लिश के अंदर ये चेंज आ जाए। ये प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएगी कि जब बार बार एक काम रिपीट होता है तो उसके लिए वुड का लफ्ज़ भी यूज़ होता है। वुड का एक और भी यूज़ है, जिस तरह आप किसी को कोई ऑफ़र करते हैं कि आपने क्या खाना है या आप चाय पीना चाहते हैं, तो आप कहते हो वुड यू लाइक सम आइसक्रीम। कोई गेस्ट आता है, आप कहते हो वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। उसमें वुड इस्तेमाल होता है कि आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे जो वुड इस्तेमाल हो रहा है कि करती होती थी, मामा क्या करती थी, हर रात में नई स्टोरी सुनाती थी, न्यू स्टोरी। तो इसमें किस तरह फॉर और टू का यूज़ करेंगे, एवरी नाइट द मदर वुड टेल अ न्यू स्टोरी टू हर चिल्ड्रन। लास्ट में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आखिर में आ जाएगा टू हर चिल्ड्रन। द मैजिशियन कौन होता है, जो करतब दिखाता है, मैजिक्स करता है, ट्रिक्स करता है। द मैजिशियन हैंडेड द किंग अ गोल्डन लैम्प। द मैजिशियन हैंडेड अ गोल्डन लैम्प टू द किंग। वी बॉट राफिया अ न्यू ड्रेस फॉर द स्कूल इवेंट। हमने राफिया के लिए एक नया ड्रेस लाया स्कूल के इवेंट के लिए। अब यहाँ पे फॉर द स्कूल इवेंट लिखा हुआ है, तो क्या होगा, वी बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर राबिया या राफिया। वी बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर राफिया या राफिया है ना। वी बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर राफिया फॉर द स्कूल इवेंट। इसको यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे वी बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर राफिया फॉर द स्कूल इवेंट। वी बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर राफिया, इधर उन्होंने लिखा है वी बॉट राफिया अ न्यू ड्रेस। तो इसको दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, फॉर राफिया भी लिख सकते हैं एंड वी बॉट राफिया अ न्यू ड्रेस, इस तरह भी लिख सकते हैं। आवर बिजनेस पार्टनर विल सप्लाई अस ऑल द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा होता है कि जैसे अब आपने एक काम करना, एक शर्ट बनानी है और उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कपड़ा चाहिए। तो वो कपड़ा जो पड़ा हुआ होता है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। जब वो बन जाता है तो वो फिर कोई चीज़ बन जाती है। जैसे अब ये है, ये अब फिनिश्ड फॉर्म है। अगर हम सिर्फ प्लास्टिक और इंक को यूज़ करें और फिर इसको पेन बनाएं तो वो जो इंक होगी वो रॉ मटेरियल होगा। ओके, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, आवर बिजनेस पार्टनर, हमारा काम का जो साथ बंदा था जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप है, विल सप्लाई अस ऑल द रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे क्या होगा, आवर बिजनेस पार्टनर विल सप्लाई ऑल द न्यू मटेरियल्स टू अस। यहाँ पे क्या होगा, आवर बिजनेस पार्टनर विल सप्लाई ऑल द रॉ मटेरियल्स टू अस। ओके, Samina baked her little brother his favorite cake. Samina baked her little brother his favorite cake. Samina baked his favorite cake for his little brother. For him. For her little brother. Her little brother. Then would you please pass me the salt? अब जैसे आप टेबल पे बैठे हुए हैं, सारे आपके फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं और आपका टेबल थोड़ा सा, यानी आपकी चेयर थोड़ी सी दूर है और आपके पास सॉल्ट नहीं है। ये टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पे सॉल्ट पड़ा हुआ है और आप यहाँ पे बैठे हुए हो। तो इस बंदे को आप या इस बंदे को कहोगे, क्या कहोगे, वुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट? क्या मेरी तरफ वो पास करवा देंगी बर्तन? वुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट? तो इसको दूसरे टू या फॉर किस तरह यूज़ करेंगे? वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट टू मी? क्या लिखेंगे? वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट
to me. Okay, last है the mailman brought me 2 parcels. Mailman brought me 2 parcels भी कह सकते हैं. The mailman brought 2 parcels for me. यहाँ पे क्या आएगा? For me. अब आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसको अपनी कॉपी के ऊपर राइट डाउन कर लेना. ओके